नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट और एपीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। और हिंदी के आज मैं नेक्स्ट सेट कराने जा रहा हूँ और इसको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को एनालिसिस करने में आसानी रहे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आज संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्वेश्चन कराएंगे और इसमें 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, लेकिन मैंने पूरा ले लिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने पेपर हुए हैं, इससे आपको हाई कोर्ट के पूरा अंदाजा मिल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। कई बार ऐसा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया हुआ क्वेश्चन हाई कोर्ट आरओ आरओ में आ गया, जैसे ग्रुप डी में आया हुआ है, ग्रुप सी में आया है, स्टेनो में आया हुआ है। और अगर अदर कुछ ना भी पढ़े तब भी इसका पीवाईक्यू पूरा पढ़ ले, उसी से भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं। 10 क्वेश्चन आता है आपका आरओ आरओ में और 5-7 क्वेश्चन आता है पीएस एपीएस में, तो इतना सफिशियंट रहेगा। या तो आप लूसेंट वगैरह की बुक से भी हिंदी पढ़ सकते हैं, लूसेंट हिंदी की जो बुक आती है वहां से भी कवर कर सकते हैं। अदरवाइज ये सब एग्जाम टाइम में वीडियो वगैरह देख लेंगे किसी का, तभी काम चल जाएगा। मतलब कोर सब्जेक्ट नहीं है, आसान है, करने लायक होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया सर्वनाम कौन सा नहीं, अब आप इसको पढ़ेंगे तो खुद ही आप अंदाजा लग जाए सर्वनाम कौन सा नहीं है। वह जो संज्ञा के स्थान पे आता है, जैसे मैं तुम वह यह, वह सब सर्वनाम होता है। मेघ इसमें सर्वनाम नहीं है। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, जातिवाचक कौन सा है? बूढ़ा जाति, ऐसे जिससे एक पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मिलान करना है शशि, सेना, रामचरितमानस, कृपा, पुल्लिंग, ये सब क्या क्या है इसको आप थोड़ा देखेंगे। शशि क्या है? पुल्लिंग। सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कृपा क्या है? स्त्रीलिंग है। उनके ऊपर बड़ी अच्छी कृपा रही, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। आसान आसान क्वेश्चन हिंदी में आते हैं, और वैसे भी ग्रुप डी ड्राइवर के सब पेपर हैं। भाववाचक संज्ञा का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? भाववाचक सबसे उपयुक्त उदाहरण है औचित्य। औचित्य यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिससे किसी वस्तु के गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार का बोध होता है, उससे भाववाचक संज्ञा का, जैसे लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब क्या भाववाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा नहीं है तो इसमें कौन सा नहीं? सिंधु, सिंधु नदी हो गई, भाववाचक संज्ञा नहीं। बाकी ये सब भाववाचक संज्ञा है। बीमारी, प्रेम, ये सब गुण दोष को बताते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो मित्रता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें क्या हो जाएगा? नदी वगैरह किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में। चेन्नई किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आरओ आरओ के लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वही सब कराएंगे। जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, इसमें जातिवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा नहीं है? आप सब कितना आसान आसान क्वेश्चन आप देखेंगे आया हुआ है ग्रुप सी में। गंगा, गंगा क्या है? जातिवाचक। इसमें नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, गाय, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे सब जिससे एक पूरी जात क्या बोध, जैसे गाय है, पूरी गाय की जात का बोध हो रहा है। गंगा से सिर्फ गंगा नदी का बोध हो रहा है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा इसमें शब्द कौन सा हो जाएगा? यशस्वी, कमाई, ईमानदार, तीव्र, इसमें क्या हो जाएगा? कमाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है, कमाई। मिठास, खामोशी, बचपन, भाववाचक संज्ञा शब्द है। खामोशी, प्रगाढ़, निंदित, ओजस्वी, इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा? खामोशी उसका भाववाचक हो जाएगा, खामोशी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये देखिए एपीएस में आया क्वेश्चन है, एपीएस का क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मंत्री, पुस्तक, मिठास, रक्षाबंधन, इसमें क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मिठास क्या है? मिठास बताइए, भाववाचक संज्ञा है। फूल, इसमें कौन, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा है? फूल कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, पूरे जात का बोध करा रहा है फूल। अहंग का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? अहंकार। अभी रमेश कल आएगा, रमेश कल आएगा, इसमें रमेश क्या है? रमेश क्या है? आप बताइए, रमेश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
संज्ञा शब्द किस मेल से बना है? सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा, संज्ञा। भावनात्मक संज्ञा बताइए। तालाब में गहराई अधिक है, इसमें भाव गहराई क्या हो जाएगी? भावनात्मक संज्ञा, गहराई भावनात्मक संज्ञा। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक कहानीकार थे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के कहानीकार थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें क्या हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। प्रेमचंद क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह यौवन में परिश्रम करता रहा। यौवन इसमें क्या है? संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। उसका सारा सौंदर्य उसकी, अब बताइए किसका, उसका सारा सौंदर्य किसमें है? अब जिसका इसका आप लोग जानते हो समझ लीजिए। आंखों से होता है किसी का सौंदर्य, किसी के बालों से होता है, किसी की हंसी से होता है, किसी के मुखमंडल से होता है। लेकिन इसमें क्या है? आप लोग अपना अपना कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का सौंदर्य उसमें किसका है। बालों से है। बाल क्या बोलते हैं? आंख, मतलब झील जैसी आंख बोलते हैं ना। हंसी, मुखमंडल। बाल, बाल को क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं, घने बाल या कुछ। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? हंसी आएगा। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। अब देख लेना हंसी वगैरह, कहीं ऐसा ना हो हाई कोर्ट आरओ की एग्जाम में आया हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। ताजमहल की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? ताजमहल हो जाएगा, ताजमहल। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा अभी आपको बता चुके हैं। पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा, इससे पहले भी आ चुका है यार, एक ग्रुप डी के पेपर में आया हुआ था और यारों में भी आया हुआ है। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। लिखना क्या हो जाएगा? लिखाई। अब इसको सर्वनाम है, सर्वनाम से भी 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन पूरा करा दे रहा हूं तो एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। निजवाचक सर्वनाम का उपयुक्त वाक्य है। निजवाचक सर्वनाम का उपयुक्त वाक्य कौन सा? आप अपने भाई को लेकर आओ, इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का एक भेद नहीं है। सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है? भाववाचक क्या होता है? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जो। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, आरओ आरओ में भी आया है। जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। मेरे साथ कौन चलेगा? ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, निजवाचक हो जाएगा। मैं घर जा रहा हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह शीला का घर है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह शीला घर है, पुरुषवाचक है। मैं घर जा रहा हूं, ये निश्चय हो जाएगा। मैं घर जा रहा हूं, निश्चय। ठीक है, ऐसे मैच हो जाएगा। राघव की बहन राघव के लिए किताब आए लाई। यहाँ राघव के लिए क्या हो जाए? राघव की बहन उसके लिए किताब लाई। राघव की बहन उसके लिए किताब लाई। बाहर कौन आया? ये क्या हो जाएगा आपका? बाहर कौन आया, प्रश्नवाचक हो जाएगा कि नहीं? वह अपने आप चला जाएगा, यहाँ पे निजवाचक हो गया। यहाँ या ले जाओ, यह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं कल चला जाऊंगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? गुणवाचक, प्रशस्त, इसमें क्या है? गुणवाचक सर्वनाम। निपात किन्हें कहते हैं? ये भी हाई कोर्ट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निपात शब्द में विशेष प्रकार का बल देने वाले अव्यय। निपात 9 प्रकार के होते हैं। पहले यूपी तिब्बत में कई बार क्वेश्चन आता था। इसमें कौन कौन सा है? आप क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। आप निजवाचक सर्वनाम है। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ क्या है? अनिश्चय, कुछ मतलब अनिश्चित हो गया। यह क्या है? निश्चित हो गया। जो क्या है? संबंधवाचक। ये तो कई बार आ चुका है एग्जाम में, जो वाला क्वेश्चन। जो। ऐसा ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि अनिश्चितता का बोध हो रहा है ना। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ में अनिश्चितता आ गई। कोई, कोई यहाँ पे क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
आज तुम्हारा अपनापन कहाँ है, अपनापन, मेरा, ये सब किसमें आ जाएगा, निजवाचक में, निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, इसमें भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, निजवाचक सर्वनाम। ये सब किसमें आया, एआरओ में आया हो क्वेश्चन है। आरओ एआरओ में सब जितने क्वेश्चन आए सब करा दे रहा हूं मैं। वह कौन है जो बिस्तर पर पड़े पड़े खा रहा है, जो यहाँ पे आ गया, जो वाले क्वेश्चन कई बार आ चुका है, संबंधवाचक, संबंधबोधक सर्वनाम। बिपाशा ने जो भी किया सो अच्छा है, बिपाशा बसु है क्या, जो भी किया सो अच्छा है, जो क्या है, संबंध। और किसमें आया, आरोप पेपर में आया हुआ है। आरो आरो में जो संबंधवाचक सर्वनाम से बहुत आया है। यह कोई नया काम नहीं है, यह कोई नया काम नहीं, इसमें यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सब ऐसे पीवाईक्यू पढ़ लेंगे आराम से, आप कर ले जाएंगे, कोई इसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसने कुछ नहीं खाया, रेखांकित शब्द क्या है, अभी बता चुका हूं, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, अपनों को क्या क्या हो जाएगा, अभी बता चुका हूं, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, अगर पीवाईक्यू ही अच्छे से कर लें इन सबके तो अच्छे से हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सब पढ़े होंगे बचपन में। उत्तम, मध्यम, अन्य। उसमें उत्तम क्या आता है, मैं, इसमें तुम, तुम्हारा, और यह हुआ, ये वे, ऐसे आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो नहीं, हम 10वीं कक्षा के छात्र हैं, इसमें पुरुषवाचक क्या हो जाएगा, हम, इसमें पुरुषवाचक, पुरुषवाचक एक ही हम है ही है। एआरओ में भी आया हुआ है और साथ ही साथ ग्रुप डी में भी आया हुआ है। ग्रुप डी में आया था 2018 में, एआरओ में आ गया 2021 में। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, तुम लोग अपनी अपनी कक्षा में चले जाओ, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, तुम लोग। आप लोग अब घर जा सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, आप लोग अब घर जा सकते हैं, आप लोग हो जाएगा। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित शब्द में किस किस को ही चुनना था, तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम। किस किस को क्या हो जाएगा, सर्वनाम। हाई कोर्ट में आया था, 2017 में आया था ये। छत्री बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े शब्द क्या हैं, बड़े क्या है, प्रविशेषण है, क्योंकि साहसी विशेषण, इसका बड़े, जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों से अवगत कराएगा, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, विशेषण शब्द इसमें क्या हो जाएगा, अमूल्य गुण, अमूल्य गुण विशेषण हो जाएगा, गुण की परिभाषा कर रहा है, अमूल्य। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा इसमें, भला, यहाँ पे भ है, भला। दिए गए शब्दों में विशेषण की पहचान कीजिए, विशेषण क्या आ जाएगा, मौलिक, मूल विशेष से मौलिक विशेषण हो गया। विशेष, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है, थोड़ा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण है, थोड़ा शब्द। नाप तोल या माप बताते हैं, जैसे 2 किलो, थोड़ा, बहुत, कम, 1 ग्राम, ये सब क्या है, परिमाणवाचक हैं। लजीज शब्द उपयुक्त एक विशेष होगा, लजीज किस में आता है, भोजन में आता है, बड़ा लजीज भोजन है, स्टेनो के एग्जाम में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाजार में ताजे फल मिल रहे हैं, कल मैं 2 किलो अंगूर लाया, साड़ी थोड़ी छोटी निकल गई, मेरी किताब किसने ली, ये मिलान करने के लिए है। बाजार में ताजे फल मिल रहे हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, गुण बता रहा है, ताजे फल। मैं कल 2 किलो अंगूर लाया, 2 किलो किसमें है, संख्यावाचक। साड़ी थोड़ी छोटी निकल गई, थोड़ा, कम, ज्यादा, ये सब किसमें आएंगे, परिमाणवाचक हो गया। मेरी किताब किसने ली, किसमें आ जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। मुझे शेर भर दूध चाहिए, शेर भर दूध चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में क्या आ जाता है, बहुत, सब, पूरा, इसमें क्या आएगा, अनिश्चित। निश्चित में क्या, शेर भर, 10 हाथ, ये सब किसमें आएगा, निश्चित में आएगा। चुटकुला सुनने पर मीना बहुत हंसी, विशेषण क्या हो जाएगा इसमें, परिमाणवाचक विशेषण, बहुत हंसी।
और अगर निश्चित अनिश्चित पूछे तो अनिश्चय। थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना, इसमें क्या हो, थोड़ा इसमें क्या है, अनिश्चित परिमाण वाचक। थोड़ा, कम, ज्यादा, बहुत, पूरा, ये सब क्या अनिश्चय। विशेषण शब्दों की विशेषता पकड़कर उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण। और छोड़, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है तो मन, अनाज, ये सब क्या है, परिमाणवाचक है। तोला भर सोना, सब, धन, अनाज इत्यादि में तोला, ये सब क्या है, मन, परिमाणवाचक। जैसा देश वैसा भेष, ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। विमल ताजा हरा अमरूद बेच रहा था, इसमें ताजा क्या हो जाएगा, ताजा दे के आप समझ सकते हैं गुड़ की बात कर रहा है, गुड़वाचक विशेषण हो गया। सूरज को निकलते ही आसमान सिंदूरी लाल हो उठता है, इसमें रेखांकित पद क्या है, सिंदूरी इसमें क्या दिया गया है, प्रविशेषण। सिंदूरी लाल, विशेषण की विशेषता, प्रविशेषण। अब किसका भला नहीं होगा, रेखांकित के शब्द में क्या है, संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण। इसमें क्या हो जाए, विशेषण। ये आरओ के पेपर में आया हुआ है 2021 में। दूसरे प्रयास के बाद वह परीक्षा में सफल हो सका, तो दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। इसकी विशेषता, कौन सा प्रयास, दूसरा प्रयास, संख्यावाचक विशेषण हो गया। व्यापारी ग्राहक से अनुचित लाभ कमा रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। जहां माप तोल ये सब क्या हो, परिमाण, ये सब पता चले वहां परिमाणवाचक होता है। एआरओ आया हुआ क्वेश्चन है। दो पुस्तकें ले आना, दो पुस्तकें ले आना, इसमें क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा क्योंकि दो दो की बात कर रहा है। विशेषण बदलिए, गुलाब का विशेषण क्या हो जाएगा, गुलाबी। गति का विशेषण क्या हो जाएगा, गतिशील, गतिशील। कुछ लोग इधर आ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित अंश का विशेषण क्या है, कुछ लोग, ये बता चुका हूं, अनिश्चित। कुछ लोग, बहुत, पूरा, ये सब किस में आएंगे, अनिश्चित में आएंगे। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, इसमें नीली कमीज क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, इसे क्या है, विशेषण उपवाक्य है। दुबई कितना सुंदर देश है, इसमें क्या है, ये आरओ के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दुबई कितना सुंदर देश है, विधेय विशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक होता है लाल, लाल वगैरह, जैसे विशेषण, विशेष और क्रिया के बीच के आकार का विशेषता बतलाते हैं, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, विशेष और क्रिया के बीच आकर के उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घोड़ा लाल है, यहाँ लाल क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। वहां भयंकर दुर्घटना हुई, आरोप पेपर में आया हो 2016 में, वहां भयंकर दुर्घटना हुई, इसमें क्या हो जाएगा, भयंकर क्या है, विशेषण है। दुर्घटना, दुर्घटना क्या है, भयंकर है दुर्घटना। सब कुछ समाप्त हो गया, विशेषण कौन सा है, सब कुछ समाप्त हो गया, संख्यावाचक विशेषण। और कौन सा संख्या, अनिश्चय। आलस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, आलसी। आलस शब्द का विशेषण आलसी। अब यहाँ से क्रिया का क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन इसके भी आए हुए हैं। इसको एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही बार बार रिपीट होता रहता है। थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ लेंगे। मैं बैठा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल की है, क्रिया क्या है, भूत का, पूर्ण भूत की है, क्योंकि क्या है, बैठा था, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य पूर्ण भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। वर्षा हुई थी, जैसे राम गया था, ये सब क्या है, पूर्ण भूत हो गए। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा भेद है, वह अपना सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, तो इसमें क्या सकर्मक होगा, सिर खुजला रहा है ना, जिस कर्म जिसमें कर्म हो या कर्म सा संभावना हो उसे सकर्मक कहते हैं। मोहन आम खाता है,
सीता फल खाती है। नाना जी फल खरीद कर घर लाएं, इसमें कौन सी क्रिया का रूप है? पूर्वकालिक क्रिया है। खरीद कर घर लाएं, पूर्वकालिक। जब कोई व्यक्ति एक कार्य को पूरा करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, खरीद कर फिर घर लाए, यहाँ पे एक कार्य पूरा हो दूसरा आगे। जैसे राम घर आकर खाना खाया, या चोर सामान चोरी कर भाग गया। इसमें क्या, चोर सामान चोरी कर भाग गया। भाग गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक कार्य पूरा हो दूसरे कार्य में तुरंत लग गया, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कौन सा है? अकर्मक है, इसमें कोई कर्म का है नहीं। जैसे मोहन सोता है, इसमें कोई कर्म है नहीं है। विपदा मुझे घबराती है, इसमें क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। विपदा मुझे घबराती है, सकर्मक। ये सब आरोप पेपर में आया हुआ है। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये तुम्हें चीज, इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। अंतर्द्वंद के कारण यह मुश्किल से सो पाया था, उपयुक्त वाक्य किसका उदाहरण है? अंतर्द्वंद अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया का, अवकाश बोध संयुक्त क्रिया का। जिसमें क्रिया के निष्पन्न होने के लिए अवकाश का बोध हो, अवकाश बोध कहलाता है। अकर्मक चुने, इसमें अकर्मक क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट करके, अकर्मक क्या हो जाएगा इसमें? अकर्मक क्या है? हंसना। ये सब किसी न किसी को किया जाएगा, दिखाना, खुजलाना, कुछ खुजलाएंगे, किसी को दिखाएंगे, हटा कुछ हटाएंगे। मेरी छोटी बहन हेमा रोज नाचती है, इसमें क्या है? मेरी छोटी बहन नेहा रोज नाचती है। क्रिया चुनिए, क्रिया क्या है? नाचना क्रिया है, नाचती है। ये हो गया आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, क्रिया का। जितने टॉपिक है सब इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। और इसको पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ। नमस्कार।